लेकिन शरीयत मोहम्मदी जा कर के शरीयत मौलाना चल रहा है। यहाँ पर मौलाना अपनी मर्ज़ी की शरीयत चला रहे हैं और वो बोल रहे नहीं, आदमी जब तक नहीं बोलेगा होगा नहीं। आदमी में तो हरामीपन भी भरा पड़ा है कई आदमियों में। सऊदी हमारी ब्लड लाइनेज का हमारा जो है ना हमारा ख़ानदानी मुकाम है वो। अच्छा। सऊदी अरब हम मक्के के हैं, हम लोग अलहज बाहमद मक्के के हैं और हमारा एक और कबीला है अलअंसार बाहमद मदीने के हैं। मुसलमानों का सारे भारतवर्ष में एक ब्लड बैंक नहीं बनाया इन लोगों ने, एक ब्लड बैंक, जबकि देश में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर खून देने वाले लाखों हैं मुसलमान। क्या ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रास्तों पर जलसे कर करके रास्तों का हक़ ना मारे, लोगों को, मरीज़ों को और दूसरों को परेशानियों में मार डाले, बल्कि मस्जिद सबसे बेहतरीन जगह है। योगी जी अगर कर रहे हैं तो उसको हसद की नज़र में देखना नहीं चाहिए। लेकिन इस मामले में मैं योगी जी की प्रशंसा करूँगा। जो ट्रिपल तलाक के इशू में मोदी जी ने जो ना 3 तलाक को ख़त्म कराया, जो कि सचमुच कुरान के ख़िलाफ़ था। मोदी जी ने बेहतरीन काम किया है। जहाँ पर लोग 3 तलाक का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुरान की उस आयत पर अमल करने का कंडीशन उन्होंने लगा दिया और आज आप देख रहे हैं कोई भी 3 तलाक नहीं दे रहा। ये बहुत बढ़िया बात है। अरशद मदनी जी जो ये है उनका हाल के वो ज़िंदगी के जो ना 50 साल से ज़्यादा हो गया शायद, या 40 साल हो गया, वो अपना पोस्ट छोड़ ही नहीं रहे बेचारे। ऐसा थोड़ा ही ना होता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज 60 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट में आते हुए, रिटायरमेंट कैटेगरी में आते हुए वो पद छोड़ देता है। लेकिन अरशद मदनी जी भी जो है ना 50-40 साल से जो ना वो उसी जगह पे बैठे हुए हैं। क्या अरशद मदनी जी के अलावा कोई दूसरा इतना ज़्यादा जो ना ज्ञान रखने वाला नहीं है? तो ये भी मेरी नज़र में एक गलत चीज़ है। तो ये जो इन 4 बड़ी हस्तियों के बारे में मैंने बोला है, इनको चाहिए कि हमारे शरई कानून के ताल्लुक़ से, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं, तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काम ये भी होना चाहिए कि मुस्लिम समुदाय के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ की सज़ाओं को जो है ना आप इम्प्लीमेंट करिए ना, ताकि हमको शरीयत पे चलने का जो ना पूरा मौका मिले और देश की गवर्नमेंट पार्लियामेंट में ये बिल को पास कराया जाए कि भाई जिस तरह से मुसलमानों की जो है ट्रिपल तलाक के इशू में मोदी जी ने जो ना 3 तलाक को ख़त्म कराया, जो कि सचमुच कुरान के ख़िलाफ़ था। कुरान कहता है कि तलाक़ मर्रतन, कुरान कहता है कि तलाक़ 2 मरतबा है। तो मोदी जी ने जब 3 तलाक की बात की, उन्होंने उसको जो ना पिक्चर परफेक्ट नहीं बनाई, जहाँ पर वो उन्होंने बोला कि भाई तलाक़ देने वाले आदमी को जो है जेल भेजा जाएगा। ठीक है, अगर जेल भेज दिया जाएगा तो फिर उसकी पत्नी को कौन देखेगा? तो ये चीज़ें परफेक्ट तब होती हैं जब मोदी जी जो ना बेहतरीन तौर पर दीन जानने वालों की टीम के साथ बैठ करके काम करें। जो लोग इस्लाम नहीं जानते, अगर उनके साथ बैठ के काम करेंगे तो फिर वो काम जो है ना उनको जो ना लोकप्रियता दिन लाने के बजाय जो ना उनको इसमें जो ना विरोधाभास और जो ना बहस का मौजू बना के रख देगा। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, मोदी जी ने बेहतरीन काम किया है। जहाँ पर लोग 3 तलाक का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुरान की उस आयत पर अमल करने का कंडीशन उन्होंने लगा दिया और आज आप देख रहे हैं कोई भी 3 तलाक नहीं दे रहा। ये बहुत बढ़िया बात है। ये बहुत बढ़िया और एक और काम हुआ है, हमारी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये किया है कि औरत को खुला देने के मामले में जो है तंग किया जा रहा था, तो वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस काम को भी आसान कर दिया। अब औरत को जो है ना बराबर हक़ मिलेगा। वो साबित करना होगा उसे कि उसका पति उस पर जुल्म करता है, उसको खाने पीने नहीं देता, जबकि इस्लाम कहता है, धर्मगुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर कोई औरत अगर अपने पति के साथ है, अगर वो नामर्द है तो छोड़ सकती है, अगर वो ऐसी बीमारी में है कि उसके साथ रहने से बीमारी लग सकती है तो छोड़ सकती है, अगर वो उसको 3 दिन भी खिला ना पाए, भूखा रखे, इस कंडीशन में भी वो छोड़ सकती है। अच्छा, ये शरिया का लॉ, तो ये शरीयत मोहम्मदी है। लेकिन शरीयत मोहम्मदी जा कर के शरीयत मौलाना चल रहा है। यहाँ पर मौलाना अपनी मर्ज़ी की शरीयत चला रहे हैं और वो बोल रहे नहीं, आदमी जब तक नहीं बोलेगा होगा नहीं। आदमी में तो हरामीपन भी भरा पड़ा है कई आदमियों में। अच्छा, ये बताइए, आप तो सऊदी में रहे हैं और जगह जगह घूमते हैं, गल्फ कंट्रीज। देखिए, सऊदी हमारी ब्लड लाइनेज का हमारा जो ना हमारा ख़ानदानी मुकाम है वो। अच्छा। सऊदी अरब हम मक्के के हैं, हम लोग अलहज बाहमद मक्के के हैं और हमारा एक और कबीला है अलअंसार बाहमद मदीने के हैं। अच्छा। मक्के के जो हम अलहज बाहमद हम गर्म मिजाज के होते हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर ईश्वर की, भगवान की तजल्ली है, अल्लाहु जल्ले जलालहू। अच्छा, जलाल है वहाँ पर। और मदीना मुनव्वरा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज की ठंडक है, जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बोला गया है। जो अभी इसी महीने अब जल से रहमतुल लिल आलमीन चलेगा और उसमें जो है ना वहाँ पर सियासी धंधे चलेंगे, जबकि मैं समझता हूँ सियासी धंधे चलेंगे धर्म के आड़ में। मिसाल के तौर पर जैसे कि खान सर हुए, खान सर ने जो है ना 12 फात के महीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ना पैदाइश के महीने में जो ना वो जो है हॉस्पिटल्स ओपन कर रहे हैं। क्या ओवैसी जी ये काम कर सकते हैं? करना चाहिए, चाह के भी नहीं करेंगे। और वो ये करेंगे कि डीजे बजेगा और रोड पर, जबकि हमारे इस्लाम में ये चीज़ें थी नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स की देन है कि आज हमारे पास जो है ईद मिलादुन नबी जो है ना डीजे लगा करके मनाई जा रही है। इसका मतलब जहालत बेइंतहा बढ़ चुकी है। और
अगर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको अगर मनाना चाहिए तो जहाँ तक मेरा भी व्यक्तिगत विचार है और इस्लाम भी ये कहता है कि आक़ाए दो जहाँ रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर हमको चाहिए कि लोगों के लिए भी हम रहमत का ज़रिया बने। इनकी पैदाइश के दिन जो है हमारे यहाँ पर ना लाखों लोग जो है ना ब्लड डोनेशन कर देते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे देश की और हमारी विडंबना ये है कि मुसलमानों का सारे भारतवर्ष में एक ब्लड बैंक नहीं बनाया इन लोगों ने, एक ब्लड बैंक, जबकि देश में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर खून देने वाले लाखों हैं मुसलमान। तो इसको अगर सही डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा तो हमारे देश के लिए बॉर्डर पर लड़ने वाले जो फौजी होते हैं जवान, उन खून दिया जा सकता है, जो गरीब जो पैसे से ख़रीद नहीं सकते उनको दिया जा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे पॉलिटिशियन करने नहीं देते, वो कॉपीराइट लेकर के बैठे हुए हैं। वो कभी अरशद मदनी को बोल देते हैं कुछ, या कभी जो है ना मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को अपनी मुट्ठी में रख करके चलते हैं और इनका पहाड़ रख करके दावत दे करके हराम हलाल जो भी है खिला देते हैं। तो उसके बाद हराम खाने वाला जो है ना मौलवी किस तरह से हलाल की बात करेगा? नहीं कर सकता। तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ अभी। तो दुनिया की हर कौम अपने अपने जो है ना धर्मगुरु की जो है ना पैदाइश के दिन को खुशी से मनाते हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ सुनिए, हमारे यहाँ मैं फिर एक बार हमारे सारे धर्मगुरुओं से बात बोलूँगा, उलमा इकराम से बोलूँगा कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रास्तों पर जलसे कर करके रास्तों का हक़ ना मारे, लोगों को, मरीज़ों को और दूसरों को परेशानियों में ना डालें, बल्कि मस्जिद सबसे बेहतरीन जगह है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे ख़राब जगह बाज़ार होते हैं। तो हमारे लोग जो है ना बाज़ारों में जलसे करके गलत कर रहे हैं। मस्जिद जगह है, आपके लिए बेहतरीन जगह है। वहाँ पर अगर आप ईद मिलादुन्नबी के जलसे कराएंगे तो उससे लोगों को भी तकलीफ़ नहीं होगी, और वहाँ पर एक जगह पर बैठ करके बात करने का ऑर्गेनाइज सिस्टम होगा। वहाँ पर जो है ना शाफ़े महशर की दुनिया में आमद पर वो आए क्यों और उनके आने का मकसद क्या था? न सिर्फ वो हिंदू, न सिर्फ वो मुसलमान, बल्कि सारी दुनिया भर की सारी कौमों के लिए नबी बना करके भेजे गए हैं। न सिर्फ इंसान बल्कि सारे आलमों के लिए वो रहमत बना के भेजे गए हैं। तो मुसलमानों के लीडरों को भी मैं कह रहा हूँ कि रहमतुल लिल आलमीन के जलसे को या इस मौके को अपने गंदे और घटिया सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल ना करें। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अब दिल्ली के इर्द गिर्द, मतलब दिल्ली एनसीआर में जो मौलाना देखे या जो मस्जिदें देखी, उनमें और दुबई में या हैदराबाद में मस्जिदों में और मौलानाओं में या आलिमों में कितने आपस में अलहदा हैं सर? इस पर तो मैं शेयर कह दूँगा आपको जी, कि कहते हैं कि फ़िरक़ाबंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं। फ़िरक़ाबंदी, एक बार फिर से। हाँ, कहते हैं कि फ़िरक़ाबंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं। हाँ, कई ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? यूँ तो कहते हो ख़ुद को कि तुम सैयद भी हो, शेख भी हो, अफ़गान भी हो, अरब भी हो और पठान भी हो, पर भाई मुझे ये बता देना कि क्या तुम मुसलमान भी हो? क्योंकि मैंने हिंदुस्तान भर जो मैं घूमता रहा हूँ, मैंने इन दिनों इस बार मैंने वो देखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कम और मुल्लाओं का दीन ज़्यादा चल रहा है। अच्छा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मस्जिद में कम, अल्लाह के अहकाम कम और मस्जिद कमेटी के अहकाम ज़्यादा चल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। यूपी में हुई है मेरे साथ, और मेरे साथ दिल्ली के बहुत सारी जगहों पर हुई है। चंद एक मस्जिदों में बड़े अच्छे लोग भी मिले हमें, जिन्होंने जो है ना इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भी और इंसानियत के प्रचार के लिए भी जो है ना हमारा साथ दिया है। लेकिन मान लीजिए अगर 10 मस्जिदों में अगर ऐसी चीज़ बात हुई है तो 8 या 7 मस्जिदों में समझिए कि गलत ही लोग मिले हमें और 3 मस्जिदों में अच्छे लोग मिले। इस विषय में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सारे भारतवर्ष के लिए। फरमाइएगा। मैंने मस्जिदों में जो है ना ऐसी गंदगी देखी है कि दुबई की, अबू धाबी की, शारजा की जेलें लाख दर्जे साफ़ सुथरी हैं। ये मस्जिद? हाँ, दिल्ली जाइए, दिल्ली की जामा मस्जिद आप जाके देखेंगे तो आपको मिंबर रसूल के नीचे जाले नज़र आएंगे, ऊपर कोनों कोनों में जाले नज़र आएंगे और ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ टूट के गिर जाने वाली है। तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मेरे घर की खिदमत वही लोग करेंगे जो ईश्वर पर और मरने के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखते हैं और बुराइयों से बचते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कलेक्शन माफिया चल रहा है और फॉरेनर्स आ रहे हैं तो उनको जो ना उनकी कंट्री के उसमें पैसा मान लिया जाता है, लेकिन मस्जिद का मेंटेनेंस कुछ भी नहीं। और बोला यह जा रहा है कि भाई वो उनके पास मुग़ल फरमान था और मुग़ल फरमान होने के कारण उनको कुछ भी नहीं कहा जाता। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये बात की डिमांड करूँगा कि मुझे लेके चलिए इंस्पेक्शन करिए। मैं वहाँ पर के मुअज्जिन साहब को खड़े के बता रहा हूँ, भाई साहब ये ऊपर तो इतनी बड़ी प्यारी आयत लिखी है, इसका मतलब क्या है? तो बोल रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा, हम तो अरबी नहीं जानते। तो भैया एक इमाम जिसने ज़िंदगी के 50 साल इमामत की, अगर उसको उसके मायने नहीं मालूम है तो वो कर क्या रहा है वहाँ पर, पढ़ा क्या रहा है?
जबकि कुरान करीम की पहली आयत ये है जो सूरह बकरा की पहली आयत कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, बिला शक व शुबा ये वो किताब है जो बुराई से बचने वालों को सही मार्गदर्शन कराती है। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमें जलसे और नमाज़ अपनी मस्जिद में करनी चाहिए, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से पहले सड़कों पर नमाज़ होती थी हर जुम्मे को, और उसके बाद एक बहुत बड़ा उपद्रव होता था, तो अब योगी सरकार ने सड़कों पर नमाज़ बंद करवाना, मतलब नमाज को बिल्कुल बैन कर दिया कि सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। वो जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना हदीस पर योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है। अच्छा, हदीस भी ऐसा बोलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज की सेहत के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो जगह पे खड़े हो वो जगह पाक हो और रास्ता ना हो, सुनिए लफ्ज़, कोई बाधा ना बने, रास्ता ना हो, किसी को आपके खड़े होने से तकलीफ़ ना हो, आपका बदन पाक हो, आपके कपड़े पाक हो, और जिस जगह खड़े के नमाज़ पढ़े वो जगह पाक हो। तो उस हिसाब से तो रास्ता रोड जो है ना, रोज़ क्या रोड जो है ना साबुन से धोई जाती है, बिल्कुल, तो नापाक है। और योगी जी अगर कर रहे हैं तो उसको हसद की नज़र में देखना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो है ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, जबकि योगी जी की चंद एक पॉलिसीज़ जो है ना एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ हैं। मैं खुल करके बात बोलूँगा, अगर ये बात नहीं बोलूँगा तो फिर मेरा ज़मीर मुझको लानत करेगा। लेकिन इस मामले में मैं योगी जी की प्रशंसा करूँगा, और मैं मुस्लिम समुदाय के भी लोगों को ये बोलूँगा कि आप एक काम करिए, अलग अलग टाइमिंग्स में जो ना आप कहीं पर नमाज़ 1:30 बजे रखिए, कहीं पर 1:45 बजे, कहीं पर 2 बजे, ऐसे अलग अलग टाइमिंग में रखेंगे ना तो लोगों को रोड पर नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, योगी जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी कई एक मस्जिदें हमारे देश में बंद कर दी गई हैं। याद रखिए योगी जी, ये भगवान का घर है। अगर भगवान की बनाई हुई ब्रह्मांड में जहाँ पर हम जी रहे हैं, हम 6 फीट के बस, और ये आसमान लाखों किलोमीटर का है। अगर हम भगवान की बनाई हुई धरती पर भगवान की प्रार्थना करने वालों को उसकी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने से रोकेंगे तो फिर भगवान का प्रकोप आ सकता है। इससे बचें, चाहे वो मंदिर में जाने से रोकें, या चाहे वो गुरुद्वारे में या गिरजाघर में या मस्जिद में, कहीं पर भी अगर रोकेंगे तो उसके लिए बहुत बुरी ख़राबी है। कुरान की आयत से मैं बता देता हूँ। कुरान में ईश्वर ने कहा है कि क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल हकीम वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाह अन यज़कर फ़ी हस्महु व साफ़ी ख़राबिहा। जो भगवान के घरों में भगवान की पूजा प्रार्थना करने से रोकते हैं, अनकरीब जान लो कि उनकी बहुत बुरी ख़राबी है। वो लोग जो ऐसे काम करने से रोक देते हैं, उनको भगवान का कोई ना कोई प्रकोप आएगा, या तो सैलाब आ जाएगा वहाँ पर, या तो धरती भूकंप आ जाएगा यहाँ पर, या तो जंगल में आग लग जाएगी। ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो समझ जाना कि ये प्रलय जो है ना ईश्वर के जो है ना नाराज़ करने से आया है। धन्यवाद।